श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लाल ने तार ने मातुर्ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतु गुण दोषयो। लालन में भी और मार में भी, लालन पालन में, प्यार में और मारने में भी, दोनों में माँ का एक ही भाव रहता है। दोनों में माँ का भाव केवल और केवल हित का रहता है। आज एक बहुत अच्छी बात राधा बाबा के मिली। राधा बाबा कहते हैं, भारी से भारी दुख आने पर भी हम यदि आंसू ना बहाकर भगवान की ओर ही देखेंगे तो भगवत कृपा का परिचय हमें मिलकर ही रहेगा। भारी से भारी दुख आने पर भी हम यदि आंसू ना बहाकर भगवान की ओर ही देखेंगे तो भगवत कृपा का परिचय हमें मिलकर ही रहेगा। सेठ जी कहते हैं, जैसे 56 भोग में हर तरह का प्रसाद लगता है, मीठा भी रहता है, खट्टा भी रहता है, कड़वा भी रहता है, हर तरह का प्रसाद लगता है। तो मीठा भी भगवान का प्रसाद है और कड़वा भी भगवान का ही प्रसाद है। वैसे ही अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही भगवान का दिया गया प्रसाद है। स्वामी जी कहते हैं, अपने जीवन में जो कोई भी परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है। यहाँ जो कृपा की बात आ रही है, माँ के पहचान की, माँ के प्रेम की पहचान की, उसमें एक चीज विशेष है कि जब प्रतिकूलता आती है, जैसे हम अनुकूलता में प्रसन्न होते हैं, जैसे अनुकूलता में हमें प्रसन्नता होती है, उससे अधिक प्रसन्नता हमें प्रतिकूलता में होनी चाहिए। तब तो हमारी दृष्टि भगवान की तरफ है, तब हमें भगवान की कृपा की अनुभूति होगी। अगर वहां पे हम प्रतिकूलता की निवृत्ति चाहेंगे, प्रतिकूलता में हम भगवान को याद तो कर रहे हैं, पर किस भाव से याद कर रहे हैं कि ये प्रतिकूलता का निवारण हो जाए, ये प्रतिकूलता चली जाए, तो वो प्रतिकूलता में प्रसन्नता नहीं है। अगर प्रतिकूलता में प्रसन्नता नहीं होगी, हम बोलेंगे भगवान की तरफ दृष्टि तो कर रहे हैं। जैसे कुंती माँ की बात प्राय हम क्या अर्थ में लेते हैं कि प्रतिकूलता में भगवान की ज्यादा याद आती है, तो इसलिए कुंती माँ ने प्रतिकूलता की भगवान से मांग की। तो भगवान की याद आती है, किस भाव से याद आती है? हम प्रतिकूलता में भगवान को किस भाव से याद करते हैं? क्या प्रतिकूलता में हम भगवान की विशेष कृपा देख रहे हैं? क्या प्रतिकूलता में हम भगवान को अपने ज्यादा नजदीक अनुभव कर रहे हैं कि प्रतिकूलता में भगवान को एक साधन की तरह से उस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए, उससे निवृत्ति पाने के लिए, उसका निवारण पाने के लिए हम भगवान को याद कर रहे हैं? विचार करिए, बोलिए। निवारण के लिए ही बोलते हैं भैया। तो जब तक हम निवारण के लिए कर रहे हैं, अगर हम निवारण के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम प्रतिकूलता में भगवान की कृपा कहाँ देख रहे हैं? अभी तक वो मंगल में विधान समझे ही नहीं ना भगवान। जब तक हम प्रतिकूलता का निवारण के लिए भगवान को याद कर रहे हैं, तब तक हम उस प्रतिकूलता में भगवान की कृपा कहाँ देख रहे हैं? और जब तक हम उसमें भगवान की कृपा को नहीं देखेंगे, उनकी कृपा की अनुभूति कैसे होगी? जैसे स्वामी जी कहते हैं कि प्रतिकूलता में भगवान क्या कर रहे हैं? प्रतिकूलता हम किसको कह रहे हैं? जहां पे संसार से संबंध विच्छेद हो रहा है, जहां पे संसार हमारे
प्रतिकूल हो रहा है, संसार में परिस्थिति, अवस्था, व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हो रहा है, तो जहां वो संसार अपने से प्रतिकूल हो रहा है वहां पे संसार से संबंध विच्छेद हो रहा है। स्वामी जी कहते हैं अनुकूलता में अपनी मन की इच्छा मिली हुई रहती है, प्रतिकूलता में अपना मन उसमें नहीं रहता है। तो प्रतिकूलता जो है वो शुद्ध भगवान की इच्छा है, उसमें केवल और केवल भगवान की इच्छा से वो कार्य हो रहा है। अनुकूलता में उस दिन हमने शरणागति का एक प्रसंग पढ़ा था साधक संजीवनी से, कितनी मार्मिक बात उसमें और अच्छी बात लिखी हुई थी कि जो शरणागत भक्त होता है जब उसके मन की कुछ होती है तो उसको संकोच होता है कि मेरे मन की पूरी करने के कारण या मेरी मन की पूरी करने के लिए भगवान को ऐसा कार्य करना पड़ा। उसमें महाराज जी ने लिखा है कि अगर संकोच नहीं होता तो वो शरण नहीं है। अगर अनुकूलता में हमें संकोच नहीं हो रहा है कि हमारे मन की चाह पूरी करने के लिए भगवान को ऐसा काम करना पड़ा, तो वो शरणागत नहीं है, शरणागति नहीं है। और प्रतिकूलता में तो जैसे महाराज जी कहते हैं कि 105 डिग्री बुखार है और प्यास लग रही है और पानी पिलाने वाला पास में कोई ना हो, उस समय कितना आनंद आता है, जो अभी जब हम स्वस्थ हैं उतना आनंद, उतनी प्रसन्नता नहीं होती, उस समय उतना आनंद आता है। तो प्रतिकूलता में तो आनंद ज्यादा आना चाहिए। प्रतिकूलता में संसार से संबंध विच्छेद, संसार से अलगाव और भगवान से प्रत्यक्ष मिलन, भगवान से नजदीकी ज्यादा अनुभव में आना चाहिए। बोलते हैं जैसे कि प्राय प्रतिकूलता में हम क्या करते हैं, हे नाथ बचाओ, हे नाथ इसको दूर करो। क्या कहते हैं इसमें, भगवान आपको अपने पास टान रहे हैं और आप बोल रहे हैं बचाओ मेरे को, मत टानिए मेरे अपने पास, संसार में रहने दीजिए, संसार की अनुकूलता बने रहने दीजिए, मेरे मन की होते रहने दीजिए, मन के उसमें ही मेरे को अटके रहने दीजिए। जैसे महाराज जी कहते हैं माँ जो होती है वो थप्पड़ किसी दूसरे के बच्चे को मार सकती है कि केवल अपने बच्चे को? दो बच्चों में लड़ाई हो रही है तो वो थप्पड़ दूसरे के बच्चे को मारेगी कि अपने बच्चे को मारेगी? केवल अपने बच्चे को मारेगी। केवल अपने बच्चे को मारेगी। तो इससे कितनी अच्छी बात मिलती है अपने को। अपने जीवन में प्रतिकूलता जो आती है, अर्थात भगवान जब अपने को थप्पड़ मारते हैं तो भगवान ने अपने को अपना करके स्वीकार कर लिया, इससे सिद्ध हो जाता है कि हम भगवान के हैं। तो उसमें आनंद आना चाहिए कि दुख होना चाहिए, घबराना चाहिए, चिंता करना चाहिए? माँ की अनुभूति होती है, ईश्वर की, भगवान की अनुभूति अगर उसमें अपने को होगी तो उसमें चिंता, भय, शोक होगा कि आनंद और मस्ती आएगा? आनंद और मस्ती आना चाहिए। इस बात को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, इस बात पर ध्यान देके अपने को जीवन में ये बात याद रखनी चाहिए। जहां पे भी जीवन में चिंता होती है, शोक होता है, भय होता है, चार बातें महाराज जी ने कही कि नहीं, निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक। तो जहां पे भी जीवन में चिंता हो रही है, भय हो रहा है, शोक हो रहा है या शंका हो रही है, ये केवल और केवल अपनी मूर्खता के कारण हो रही है। उस समय हम भूल जा रहे हैं
कि ये जो हो रहा है, या जिस कारण से अब देखो चिंता, भय, शोक या शंका हो रही है, वो करने वाले भगवान हैं। भगवान ही उस रूप में हमारे जीवन में हमारे साथ आए हैं। जहां हमारी दृष्टि भगवान में चली जाएगी तो चिंता, भय, शोक और शंका टिक नहीं सकती। वहां पे मस्ती आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जिसको बोलते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे में एक वो एक्साइटमेंट रहता है कि अरे देखिए अब आगे क्या होने वाला है। एक दरवाजा बंद होता है, बोलते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खोलते हैं। तो जब एक दरवाजा बंद होता है, बच्चे के सामने करते हैं ना खेला, आंख बंद करके उसके सामने, आंखों के सामने पर्दा कर दिया और फिर पर्दा को खोलते हैं तो कितना आनंद आता है। तो जब पर्दा करते हैं, जब आंख बंद करते हैं, तो उस समय क्या बच्चा घबरा जाता है, चिंता करता है, भय करता है, कि इंतजार करता है कि आंख खुल के देखे क्या होने वाला है। ठीक इसी इंतजार प्रकार, करता और खुश भी होता है। और खुश भी होता है, कितना अच्छा लगता है, मौज में रहता है, मस्ती में रहता है, खेल का आनंद लेता है। तो वैसे ही जब अपने आंखों के सामने पर्दा आ जाता है, जब हम भगवान की लीला को समझ नहीं पाते हैं, जब हम भगवान की क्रिया को समझ नहीं पाते हैं, जब हम चिंता करने लग जाते हैं, भय करने लग जाते हैं, शोक या शंका करने लग जाते हैं, उसका कारण क्या है कि क्या हो रहा है हम समझ नहीं पाते हैं, क्यों हो रहा है हम समझ नहीं पाते हैं। तो उस समय ठाकुर जी अपने आंख बंद कर रहे हैं। ये माने तो आनंद आएगा, इंतजार होगा कि चलो अब देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। महाराज जी का एक बहुत बलवान युक्ति है, ये भी नहीं रहेगा। जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो सब जाने वाली है, वो जाने के लिए ही आती है। आगमा पाइनो अनित्या, वो सब अनित्य है। आज खेल में अगर परिवर्तन नहीं हो तो खेल में आनंद आएगा क्या? खेल में परिवर्तन में आनंद आता है कि अगर कोई परिवर्तन नहीं हो तो आनंद आएगा उसमें? लीला में बिना परिवर्तन की लीला हो सकती है क्या? तो संसार में जो परिवर्तन हो रहा है वो सब भगवान की लीला, भगवान की क्रिया। भगवान क्यों कर रहे हैं? हमेशा याद रखिए, वो जो भी कर रहे हैं, लालन कर रहे हैं कि तारण कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं कि मार रहे हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है वो ही कर रहे हैं। और हमारे लिए आवश्यक का मतलब, जिस चीज से हम उनके सन्मुख हो सके, जिस चीज से हमारा कल्याण हो सके, जिस चीज से हमारी मुक्ति हो सके, जिस चीज से हमें उनकी प्राप्ति हो सके, उनकी अनुभूति हो सके, वो हमारे जीवन में कर रहे हैं। नारायण 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 नारायण।